आज उत्तर प्रदेश विकास पथ की ओर अपना एक कदम बढ़ाते हुए सीएम योगी के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को नई उड़ान दे रहा है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में पीएम मोदी ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का उद्घाटन किया, जिसने यूपी के लिए तरक्की की राह खोलने के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार के द्वार भी खोले। एक तरफ आज से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की शुरुआत हुई, तो वहीं दूसरी ओर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जीबीसी को छलावे का नाम दिया और जीबीसी को लेकर कई सवाल किए। अखिलेश यादव ने कहा, आखिर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 6 महीने पहले क्यों नहीं हुई? पिछले 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से कितनी नौकरियां मिली? सरकार आंकड़े क्यों नहीं बताती? क्योंकि भाजपा जीबीसी कराकर चुनाव से पहले वोट की राजनीति कर रही है। सुनिए सपा अध्यक्ष ने आगे क्या कुछ कहा। अखिलेश ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है, भाईचारा बढ़ाने का चुनाव है। सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म कर रही है। ये चुनाव आरक्षण को बचाने का चुनाव है। इसी के साथ अखिलेश ने पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर हुए पेपर लीक मामले में भी सरकार को घेरा और कहा कि 60 लाख नौजवानों ने परीक्षाएं दी हैं। 1 लाख बच्चे अगर 100% नंबर पा गए तो क्या सरकार सबको नौकरी देगी? अखिलेश का कहना है कि भाजपा सरकार के दावे हमेशा झूठे रहे हैं। चुनाव करीब देखकर अब शिलान्यास समारोह का फिर दिखावा किया जा रहा है। केवल चमक दमक और दिखावा करने से निवेश नहीं आता। इसके लिए ठोस और स्पष्ट नीति जरूरी है, जिसका भाजपा सरकार में अभाव है। जनता भाजपा की इन चालों को समझती है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इन सब मुद्दों को लेकर जनता का लोकसभा चुनाव में क्या रुख रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत टीवी मीडिया। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। कांग्रेस के प्रभारी कह रहे हैं सर कि हम मायावती के संपर्क में है, बातचीत चल रही है। उन बातों को मैं नहीं दोहराना चाहता हूं। किसी दल का किससे बातचीत है मैं नहीं दोहराना चाहता हूं। और मीडिया के लोग, आप भी सोचो, आप भी पॉलिटिकल पार्टी मत बनो। मैं जब चर्चा सुबह सुबह सुनता हूं, देखता हूं, आपको बजट अच्छा मिलता है। जिसको बजट अच्छा मिलेगा वो भाषा उसी की बोलेगा जो बजट देगा। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे फैसले आ जाएं तो आपका चैनल की क्रेडिबिलिटी क्या बचेगी, या जो लोग ज्ञान दे रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या बचेगी। जो हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा उन्हें, जो नहीं हो रहा है वो अपनी दिखाना चाहते हो आप, तो आप किधर ले जा रहे हो। इसीलिए 24 का चुनाव महत्वपूर्ण है। संविधान बचाने का चुनाव है, इस देश के भविष्य को बचाने का चुनाव है, गंगा जमनी तहजीब को बचाने का चुनाव है, भाईचारा बचाने का चुनाव है। और समाजवादी लोगों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, क्योंकि सबसे ज्यादा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने अगर किसी को दिया है तो वो गरीबों को दिया है। ये जो ब्रेकिंग ग्राउंड सेरेमनी है, ये आज से 6 महीने पहले क्यों नहीं हुई? अगर इन्होंने बजट में पैसा रखा होता और इनकी जो पॉलिसीज हैं, अगर उसके तहत कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आना चाहता तो पहले भी आ सकता था। क्योंकि चुनाव आ गया है, इसीलिए लगभग 50 लाख बच्चों से परीक्षा लिखवा रहे हैं। चुनाव आ गया है, वोट चाहिए है, इसीलिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। इससे पहले क्या इन्वेस्टमेंट आया है और उस इन्वेस्टमेंट से कितनों को नौकरी और रोजगार मिले, ये सरकार रहेगी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का और समाजवादियों का जो आंदोलन रहा है, जो संघर्ष रहा है आरक्षण बचाने का, ये सरकार पूरा का पूरा समाप्त कर देगी। अध्यक्ष जी, स्वामी